नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसको कैसे किसी रेजिस्टेंस के साथ या लोड के साथ कनेक्ट किया जाए। इस प्रैक्टिकल के महत्व के बारे में हम सर से जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सर्किट के बारे में जानकारी दे देता हूं, ठीक है ना। अपने पास एक एम्पियर मीटर रहता है, एक वोल्ट मीटर है और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कोई भी मोटर लगा सकते हैं, कोई भी उपकरण जो लोड ले सके उसको अपन कनेक्ट करने के लिए इसका सर्किट डायग्राम होता है अपना। एक एम्पियर मीटर जिसको ए से दर्शाते हैं, वोल्ट मीटर को V से दर्शाते हैं और R मतलब रेजिस्टेंस R से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन सप्लाई देते हैं। P मतलब फेस होता है और N मतलब न्यूट्रल होता है। इस सर्किट के द्वारा एम्पियर मीटर कहीं पर भी लगा हो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, फेस के बीच में या तो न्यूट्रल के बीच में। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, न्यूट्रल और फेस के बीच में। और जो भी उपकरण रहता है वो हमेशा सीरीज में, मतलब पैरेलल में तो रहता है लेकिन एम्पियर मीटर के साथ वो सीरीज में कनेक्ट रहता है ना। उसको अपन प्रैक्टिकल के थ्रू और क्लियर समझेंगे। जो तो हमने आपको सर्किट बताया किस तरीके से एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाना है। इसके बाद फिर रेजिस्टेंस लगाना है, जिस बल्ब लगा सकते हो मोटर, और वोल्ट मीटर को अपन प्लस और माइनस पर लगाएंगे, ठीक है। ये P और N क्या है सर? P फॉर फेस होता है और N फॉर न्यूट्रल होता है। इसके लिए अपन P और N से भी इसको इंडिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जी, अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, डिस्प्ले में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर में दो सिरे हैं, ठीक है ना। इसका बैक भी एम्पियर मीटर को, ये एम्पियर मीटर है सर जी। अच्छा, इसके ये दो सिरे हैं। तो सिरे अपन ने एक इसको फेस दिया और उससे भी दूसरा पॉइंट फेस ही निकलेगा, क्योंकि मैं सर्किट में भी बता चुका हूं कि एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। अगर फेस डालोगे तो उसमें फेस ही आउट होगा, है ना। इन और आउट फेस ही होता है। और अगर न्यूट्रल डालोगे तो न्यूट्रल भी इन और आउट होता है। लेकिन वोल्ट मीटर में एक न्यूट्रल और एक फेस है। जो एम्पियर मीटर है अपने पास, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में दो सिरे होते हैं उसके पीछे बैक साइड में। एक पर अपन ने ब्लैक कलर को न्यूट्रल से दर्शा के रखा और रेड वाले को फेस से। ऐसे ही अपने यहाँ रेजिस्टेंस, मतलब उसमें हमने 200 वाट का बल्ब लगा लिया हुआ है। इसकी जगह पर अपन कोई भी मोटर अगर लगाना चाहते हो, कोई उपकरण लगाना चाहते हो, तो इसमें भी एक न्यूट्रल और एक फेस। ब्लैक वाली जो वायर है वो न्यूट्रल को दर्शा रही है और रेड वाली जो वायर है वो फेस को दर्शा रही है। ये लैंप सर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, लैंप 200 वाट का है और अपन बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर वो हैवी है। तो आप हैवी चीज अगर लोड में लगाओगे तो उससे क्लियरिटी होती है चेक करने में, है ना। तो अपन इसको कनेक्शन के द्वारा अपन एक बार और इसको समझना चाहते हैं। देखिए आप कनेक्शन इसके, ये एम्पियर मीटर के दो सिरे हैं। एम्पियर मीटर के एक फर्स्ट सिरा अपन ने सप्लाई के लिए छोड़ के रखा हुआ है और इसका दूसरा सिरा लिया और अपन ने लोड जो रेजिस्टेंस लगा के रखा उसका रेड वाला सिरे से अपन इसको कनेक्ट कर देंगे। ये अपन इसको कनेक्ट कर दिया। देखो एक फर्स्ट सिरा छोड़ के रखा, दूसरा सिरा जो एम्पियर मीटर का निकला है वो अपने रेजिस्टेंस में चला जाएगा। और जो रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, मतलब जो बल्ब लगा है कोई भी उपकरण, ठीक है ना, उसका दूसरा सिरा अपने, क्योंकि जो उपकरण लगा उसको तो एक न्यूट्रल और एक फेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अपन इसको जो वोल्ट मीटर, इसमें एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर तीनों चीजों को कनेक्ट रखा हुआ है। तो इस बल्ब को भी अपन एक न्यूट्रल में दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद इस वोल्ट मीटर को अपन को एक फेस की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपन इसी सर्किट के द्वारा इसको भी वोल्ट मीटर को इसमें जोड़ सकते हैं। जी, जोड़ के एक बार आपको और क्लियर दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए आप, जो पूरा सर्किट अपना सीरीज में भी बल्ब एम्पियर मीटर को जोड़ दिया गया है। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा न्यूट्रल और फेस के साथ, ब्लैक वाला तार न्यूट्रल को दर्शा रहा और रेड वाला फेस को दर्शा रहा। इसके दो सिरे बन जाएंगे पॉइंट, जिसको अपन बोलेंगे एक पर अपन न्यूट्रल और एक फेस सप्लाई देंगे जी, एक इसके फर्स्ट पे और एक, तो पूरा ये सर्किट वोल्ट एम्पियर और लोड को दर्शाता रहेगा। सर इसके पहले आप एक बार मुझे फिर से बता दोगे कि कैसे क्या क्या कनेक्शंस कहाँ हुए हैं करके? जी देखिए, ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर का अपने एक सिरा निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके पीछे साइड से दूसरा पॉइंट लिया, ये निकाल
निकलने के बाद इस पर जो चला जाएगा, किस पर, लोड पर चला जाएगा, जो भी मोटर उपकरण लगा होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसी से एक फेस अपन लेके, अगर वोल्ट मीटर लगा हुआ तो वोल्ट मीटर में भी अपन कहीं से भी उसको फेस डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को जो उपकरण लगा उसमें एक न्यूट्रल की जरूरत है, तो अपन ने एक न्यूट्रल ब्लैक वाले पॉइंट से लेके न्यूट्रल दे के रखा उपकरण को। इस तरीके से वोल्ट मीटर को एक न्यूट्रल और एक फेस की जरूरत पड़ती। वोल्ट मीटर हमेशा जो सप्लाई होती है उसको दर्शाता रहता है, और लोड जो लगा है, प्रतिरोध जो लगा है, मोटर जो लगी, वो कितना लोड कितना एम्पियर ले रही है, उसके लिए अपन ने एम्पियर मीटर को शो करता हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसे सप्लाई देंगे। अब इसको अपन सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके चेक करते हैं कि ये जो अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कितना लोड है ना, और कितने वोल्टेज सप्लाई आ रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे के सप्लाई पर डिपेंड होती है। अगर वोल्टेज सही रहेगा तो करंट सही लेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट उसमें ज्यादा लेता है। देखो अपन ने एक सप्लाई फेस को जोड़ के रखा हुआ है और एक न्यूट्रल को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अपन इसको अब चालू करके दिखाते हैं, ठीक है ना। लगाते हैं अपन इसमें एक एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर को, और इसको उपकरण को चालू करते हैं, है ना। ये देखिए जी अपन ने चालू किया, वो सप्लाई बता रहा अपना कितना, 200 वोल्ट सप्लाई के समथिंग बता रहा। और इसमें देखो जी एम्पियर मीटर है, 5 है, 10 है, 15, 20 एम्पियर्स मीटर तक इसमें बता सकता है। लेकिन जो 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है ये अपन को कम लोड लेता हुआ दिखाई देता है, ठीक है तो ना। सर ये वोल्ट मीटर में 200 कैसे बता रहा है, इसका क्या? जो सप्लाई वोल्टेज आ रही वो अपन को जो 200 वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और एम मीटर में क्या बता रहा है? एम्पियर मीटर में जो बता रहा मतलब 0.6 0.8 के लगभग 200 वाट का जो बल्ब लगा हुआ है ना, इसका लोड है कि ये 200 मतलब वाट का अगर बल्ब होगा तो उसमें करंट की जो कैपेसिटी होगी 0.6 0.8 के लगभग। अच्छा, ये 1 एम्पियर भी नहीं है पूरा? 1 एम्पियर नहीं है, क्योंकि है ना उससे कम होता है। और इसको अपन डिजिटल मीटर के द्वारा भी एम्पियर और क्लियरिटी अगर चेक करना है तो अपने पास डिजिटल क्लैम मीटर, जिसको टंग टेस्टर के नाम से भी अपन जानते हैं, उसके द्वारा भी आपको जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपन एम्पियर मीटर, इसमें रेंज भी दी हुई है 1 से लेके 200, 200 से लेके 1000 की रेंज पर। इस पर अपन चेक करेंगे इसका एम्पियर कितना लोड ले रहा है, तो इसको किसी भी न्यूट्रल या फेस पर अपन लगा देंगे इसके क्लैम्प के थ्रू, तो ये बताएगा कितना। ये देखिए आप इसमें बता रहा 0.7 के लगभग, 0.6 0.8। तो ये एग्जैक्ट एम्पियर्स है ना? एग्जैक्ट एम्पियर है कि मतलब इतना लोड ये बल्ब ले रहा है। 0.6 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर से भी कम एम्पियर ले रहा है। तो क्या यहाँ पे मतलब अक्सर लोग डिजिटल यूज करना चाहते हैं या एनालॉग? देखो दोनों मीटर अपनी जगह अच्छे रहते हैं आजकल, लेकिन सुपीरियर रहता है कि डिजिटल वाले ज्यादा यूज होते हैं, एनालॉग कम। लेकिन बड़े बड़े जो प्लांट रहते हैं वहां एनालॉग भी मीटर काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने जाना इस वीडियो में कि किस प्रकार से एक सर्किट में वोल्ट मीटर को और एम्पियर मीटर को कनेक्ट किया जाता है। सर ने ये भी बताया आपको, सर ने आपको ये भी बताया कि वोल्ट मीटर जो होता है उसके द्वारा हम वोल्टेज नापते हैं, और जो एम्पियर मीटर होता है उसके द्वारा हम करंट मेजर करते हैं। और हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्शन होता है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस की जगह पे एक बल्ब रखा हुआ है, तो ये बड़ा जरूरी वीडियो था। बल्ब 200 वाट का बल्ब था, जिसने टंग टेस्टर के द्वारा हमने देखा था, इसमें 0.6 एम्पियर की करंट ली थी। तो सर का एक बार फिर से बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये बड़ा जरूरी प्रैक्टिकल था, इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अभी और भी वीडियोस बाकी हैं आप लोगों के लिए, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।